से जूझ रहा है। पूरे देश में कोरोना दस्तक दे चुका है। इसी के चलते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर हमने पूरी दिल्ली में युद्ध स्तर पर बेड्स बढ़ाए हैं। सरकार ने पिछले 2 हफ्तों में 13,000 से ज्यादा बेड्स बढ़ाए। अगले कुछ दिनों में अलग अलग अस्पतालों में 2,700 और बेड्स बढ़ाए जाएंगे। और आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। आगे बढ़ चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे 25-26 हजार तक बढ़ गए, 28,000 30,000 तक हो जाएगा ये आंकड़ा। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि दिल्ली सरकार पिछले दिनों में लोगों को बेड उपलब्ध कराने में बहुत तेजी से काम कर रही है और बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही है। पिछले 4-5 दिनों में मैं एक एक हॉस्पिटल में जाके आया हूं। मैं खुद अंदर जाके पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ बातचीत करके आया हूं। और मैं ये देख रहा हूं कि 3 अप्रैल को अगर आप देखें, करीब 20 दिन पहले हमारे पास 6,071 बेड थे। 6071 बेड्स थे पहले, 6,071। और आज हमारे पास में इस वक्त 19,101 बेड हैं। यानी कि करीब करीब 2 हफ्ते के समय में, 2-2.5 हफ्ते के समय में 3 गुना से ज्यादा बेड बढ़ा दिए गए हैं। 19,000 बेड्स इस वक्त दिल्ली में उपलब्ध हैं, दिल्ली में हैं, जिन पे पेशेंट्स हैं। इसमें से 2,500 बेड्स अभी भी एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पैनिक में ना आए, एकदम कोरोना होते ही हॉस्पिटल ना भागें। कोरोना का सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा लोग जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं वो होम आइसोलेशन में हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में ही रहें। अगर किसी कारणवश बुखार नहीं उतरता है, बुखार ज्यादा आ रहा है या कोई और सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और आपको खांसी या उस तरह की चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, शिकायत बढ़ रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। आपको बेड मिल सकता है। आप ऐप पे जाएं, जिस हॉस्पिटल में आपको बेड है उसी में जाएं। इधर उधर ना भागें, वरना इधर उधर भागने में आपकी भी एनर्जी जाती है और हॉस्पिटल्स के आगे भी अन्यथा लाइन लगती है, हॉस्पिटल्स के आगे भी अन्यथा प्रेशर बनता है। तो जिस हॉस्पिटल में आपके लिए बेड उपलब्ध है, यहां भी 1500 से बेड, अब यहां भी ज्यादा पेशेंट्स देखे जा सकते हैं। डीआरडीओ का जो सेंटर केंद्र सरकार के सहयोग से, डीआरडीओ के सहयोग से बना है, उसमें 250 बेड्स कल एक ही दिन में भर गए। 4 घंटे के अंदर अंदर 250 बेड्स फुल हो गए। उसके भी 250 बेड्स और मिलने वाले हैं अभी। तो इस तरह से देखें तो हमारे पास में करीब 2700 बेड्स, करीब 2700 बेड्स और जुड़ने वाले हैं कुछ दिन में, अगले 4 से 5 दिन में, 6 दिन में मैक्सिमम 2700 बेड्स की कैपेसिटी और बढ़ा देंगे। तो 6,000 से बढ़ा के अभी हमने 19,000 की है और 19,000 में अभी ये 2700 बेड्स और जुड़ जाएंगे। करीब 2,500 बेड्स इस समय भी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में खाली हैं। आप ऐप पे देख लें, ऐप पे पूरी जानकारी है किस हॉस्पिटल में बेड खाली है। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां शमशान घाटों पर लगातार दाह संस्कार करने वालों का लोड बढ़ रहा है। कल शमशान घाटों पर 250 शवों को अंतिम संस्कार किया गया था। गुलाला बैकुंठ धाम पर शवों की लाइनें लगी हैं। अंतिम संस्कार के लिए शव लगातार लाए जा रहे हैं, जिसके कारण जो शमशान घाट का लोड है वो बढ़ गया है। 250 में करीब 50% शव संक्रमित वाले हैं। शवों की तादाद बढ़ने से लकड़ी की खपत भी बढ़ गई है। बड़ी खबर लखनऊ से, नगर निगम को बाहर से लकड़ियां भी मंगानी पड़ रही हैं। नगर निगम ने बलिया से 12 ट्रक लकड़ी मंगाई। आपको बता दें, लखनऊ में शमशान घाटों पर लगातार लोड बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से कोरोना केसेस की जो संख्या बढ़ रही थी, उसके वजह से जो 50% केसेस, जो 50% शव हैं वो कोरोना केसेस के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, कल शमशान घाटों पर 250 शव लाए गए थे। शवों की तादाद बढ़ने से लकड़ी की खपत भी बढ़ी है। नगर निगम को बाहर से मंगानी पड़ी लकड़ी। आपको बता दें, नगर निगम ने बलिया से 12 ट्रक लकड़ी मंगाई है।
और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है।